अगर ऐसे जघन्य विभत्स कृत्य के आरोपी का एनकाउंटर होता है तो इसमें आपको सियासत नजर आती है, गलती नजर आती है? मैं पिनाची एक छोटा सा वीडियो देखा, आगे मैंने आपके बैक ऑफिस को भी भेजा है। ये उसी व्यक्ति का वीडियो है, इसी व्यक्ति का है जिसका एनकाउंटर हुआ। पुलिस के सामने ये वीडियो दिखा सकते हो। आप इस जनता को ये बताइए कि राजा बोलते जो व्यक्ति का एनकाउंटर था वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है। अरे तो अच्छी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्श रही। अगर उनका नेता भी है तो भी वो कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाकर रहेंगे, जीरो टॉलरेंस है। सुनिए ना, वो मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। लॉ का ये बोलते हैं आइन का शासन होगा। पश्चिम बंगाल के लोग आइन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइन का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है उसको आप अगर कोर्ट बोलता है चौरस्ते पे फांसी चढ़ा दीजिए ना, कौन रोक रहा है उसको? आप चढ़ाइए। मगर कौन है ये व्यक्ति? राजा कौन है? उसको क्यों बचाया जा रहा है? हमारा सवाल वहां भी उठता है। अगर आप जघन्य अपराध के दोषियों को एनकाउंटर कर रहे हैं कि तब करिए। जब आर्जिकर का मुद्दा हुआ था पूरे देश में चुनाव भी उसी मुद्दे पर हुआ। आर्जिकर के जो मुख्य आरोपी है 24 घंटे में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में सीबीआई ने भी चार्जशीट में उसका नाम डाला। उस व्यक्ति को आज तक खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। अब ये बोलेंगे कि अब देखिए शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है, तो आप कह रहे हैं उसका भी एनकाउंटर कर दें? निश्चित में मारा गया वो व्यक्ति बेगुनाह है। अच्छा, जो व्यक्ति मारा गया वो बेगुनाह। ये कौन बोल रहा है? ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। मुख्यमंत्री बोलने का क्या वो जज है क्या? वो जज बन गए। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? अगर पुलिस कानून अगर अपने हाथ में ले लेती है तो फिर कोर्ट को बंद कर दिए, तब तालिबान बना दीजिए। कौन बना करता है आपको? देखिए बलात्कारी की सजा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, मैं बलात्कार की गिनती नहीं करना चाहता हूं। अपराजिता बिल लाया गया, हम तब भी रस्तों में उतरे थे जब आर्जिकर हुआ। हम आज भी रस्तों पर है कि किसी भी बच्ची का किसी भी भारत की पावन भूमि पर अगर बलात्कार होता है हम उसके सख्त खिलाफ है। हमारा क्लियर एजेंडा है कि कोई भी बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ 4-5 लोगों ने किया है। आप एक व्यक्ति को मार करके क्या साक्ष्य छुपाना चाहते हैं? क्यों भाई, बाकी भी तो है ना, साक्ष्य कहां छिपाएंगे सर? बाकी भी गिरफ्तार हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तमाम लोग अरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सबका एनकाउंटर हो गया। अगर इस शख्स ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर हुआ ना, बाकी लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो तो हिरासत में है ना। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, जंगल राज ये बनाना चाहते हैं आप, यूपी 2.0 ये बनाना चाहते हैं आप बंगाल में। 12 घंटे में। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। नहीं पिनाज जी, आप मुझे ये बताइए, पिनाज जी आप मुझे ये बताइए कि जब अपराधी डर मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के अपराध करता है तब जंगल राज होता है या अपराधियों को सजा दी जाती है तब? भी हिम्मत रखिए। ये क्या, अगर आप बोलने की शांत करवाइए ना, इतने क्यों रैटल्ड हो गए? एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मामला बहुत सेंसिटिव है। बच्ची है 11 साल की। अगर आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। और आप शायद जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, शायद एक स्वर में कहेंगे कि ठीक है इंसाफ मिलना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो वैसे मिलना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए सर, सुनने की भी हिम्मत रखिए। सिद्धार्थ यादव जी, ठीक है, जवाब दीजिए। ये आरोप लगा रहे हैं, कीर्ति आजाद ने कहा, महुआ मोइत्रा ने कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी कह रहे हैं यूपी 2.0 लाना चाहते हैं बंगाल में। देखिए पिनाज जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी प्रदेश के अंदर अपराधी को यह लगे, जैसा उसको पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक लगता था कि मैं कोई भी अपराध करूंगा और उसके बाद मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा, मेरी कोई सजा नहीं होगी, उसको जंगल राज कहते हैं। अपराधियों के मन में भय बैठ जाए उसको जंगल राज नहीं कहते हैं। इसलिए एक बात कीर्ति आजाद को, स्वयं पुरोहित को और पूरी टीएमसी को समझ जानी चाहिए। 8% का कन्विक्शन रेट है पश्चिम बंगाल के अंदर। 36 में से 35वें स्थान पे आते हैं कन्विक्शन के मामले में। 17 लाख केसेस पश्चिम बंगाल के अंदर पेंडिंग है, देश के 3rd हाईएस्ट। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो जंगल राज हो गया। आपके समय में क्या था? आर्जिकर करने वालों पर पोचा लगा करके टीएमसी की सरकार उनको बचाने पर आए। आपसे एक प्रिंसिपल ना हटाया जाए, लोगों को आप एविडेंस मिटाने पर लग जाएं और उसके बाद जनता ने अपना जवाब दे दिया पर बाज नहीं आ रहे हैं। यह समस्या है पिनाज जी इनकी। मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहता हूं, निश्चित तौर पर देश में कानून का राज है और कानून संगत कोर्ट के मुताबिक ही हर किसी को सजा होगी। पर अगर कोई घोर अपराधी पुलिस की दबिश के दौरान वो पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो एनकाउंटर का भी प्रावधान है। यह संवैधानिक प्रावधान है, यह कानूनी प्रावधान है। आप
आप ये प्रावधान पहली बार नहीं आया। समस्या यह है कि जो लोग अपराधियों का लालन पालन पोषण करते हो और उनको बैठा बैठाकर उनकी साज सज्जा करवाकर उनका महिमा मंडन करते हो, उनको इस बात पर जरूर आपत्ति होगी कि अपराधियों के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आरजीकर के मुद्दे पर आप देखिए कितना रोष था। आपकी पार्टी के अपने ही सांसद, अपने ही विधायक कह रहे थे कि आपने उस मैटर को बहुत मिसहैंडल किया। अब तो समझ जाइए, अब तो जाग जाइए। 11 साल की बच्ची है सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ अगर आप कहें मुझे। ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो खून खौल जाएगा। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना सीसीटीवी फुटेज में, इनसे घिन आएगी।